सुप्रभात विद्यार्थियों। देखिए, मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के पाठ को, निबंध को आगे से हमें देखते हैं, कल जहाँ से छोड़ा था। भाई, बात तो तुम्हारी कुछ पते की सी लगती है कि हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं, और सच बात बड़े कह गए कि आप मरे जग परले, यानी हम मर गए तो दुनिया मर गई। ये हमें अपने विषय में सोचना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या कहा है कि हम अपने विषय में सोचेंगे, अपने कल्याण की बातें करेंगे। अपना अगर कल्याण होगा तो संसार का कल्याण होगा, और अपना ही अगर कल्याण नहीं होगा तो संसार का कल्याण होना ही असंभव है। जैसे खुद मरने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दूसरे को मरने से स्वयं को स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। स्वयं का कल्याण करके ही दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। जब तक स्वयं का कल्याण नहीं कर पाएंगे तो दूसरे का कल्याण भी नहीं हो पाएगा। हम नहीं तो जहां नहीं बात मन को लगती है, पर अपने बारे में सोची ही क्या। कि हम नहीं है तो संसार ही नहीं है, ऐसा तो हमें सुना हुआ देखा हुआ परिचित सा लगता है, लेकिन ऐसा कभी हमने सोचा नहीं है। नहीं सोचते तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचते नहीं वह पशु है। कि अपने कल्याण के विषय में जो नहीं सोचता वो तो पशु तुल्य है। पशु है, खा लिया पी लिया और आराम से विचरण कर लिया और समय व्यतीत कर लिया। तो वो मनुष्य भी उस पशु के तुल्य है जो अपने स्वयं के विषय में नहीं सोचता है। जानवर है, बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए हैं। और हम तो जानवर है, और जानवर होते हुए भी हमें जानवरों की तुलना में नहीं लिया जा रहा है कि हम किसी भी समुदाय में नहीं हैं। तो हम पशु हैं आपकी राय में। तो अगर हमें ज्ञान नहीं है, अपने स्वयं के विषय में सोचते नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पशु हैं। क्या वाह है साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई यह तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सिंह किधर दिखाई दिए है। कि सब कल्याण के विषय में नहीं सोचता है, जो अपने विषय में नहीं जानता है वो पशु तुल्य ही होता है। तो फिर कहता है कि हमारे सिंह पूंछ हैं कहाँ फिर। पूंछ और सिंह, पशु बनने के लिए पूंछ और सिंह की जरूरत नहीं पड़ती। कि अनभिज्ञ लोग होते हैं वो पशु तुल्य होते हैं, उनको पूंछ सिंह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव हैं। जो पहले सोचे और फिर चले वह मनुष्य, और फिर सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला चले वह पशु। कि जो सोच विचार करके अपने विषय में अच्छे बुरे के पता करके जो कार्य करता है वो तो मनुष्य होता है। और जो लोगों के बहाव को देखता है, लोग जिधर जा रहे हैं उस तरफ दौड़ना शुरू हो गया, वो पशुओं का स्वभाव होता है। क्योंकि वो अच्छे बुरे का निर्णय नहीं करते हैं, और जैसे ही हवा चलती है उसके अनुरूप ही बहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा स्वभाव होता है, वो पशुओं का ही होता है। अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस कल्याण की बात कर रहा हूँ, किस विषय में सोचने की बात कर रहा हूँ। वो बात आपके समझ में आई या नहीं। तो सोचना जरूरी है, तो मनुष्य को अपने विषय में सोचना चाहिए। जी हाँ, सोचना जरूरी है, और अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यही जरूरी कार्य कर रहा था जब तुम्हें आए। हाँ, कवि लेखक है वो अपने मित्र से कह रहा है कि आप आए थे तब मैं ऐसा ही कार्य कर रहा था। और अपने विषय में सोचना चाहिए मनुष्य को। अपने विषय में सोचेगा, अपने कल्याण के विषय में सोचेगा, अपना कल्याण स्वयं करेगा तो ही दूसरों का वो कल्याण कर सकता है। जो संसार में स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरों का कल्याण कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा ही मैं सोच रहा था आप जब आए। माकवी शेख सादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। अब अपने मित्र की बात बताने शुरू कर देता है। शेख सादी का एक बेटा था, वो अपने बेटे के साथ नमाज पढ़ करके आ रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। कि कितने आलसी व्यक्ति हैं, दोपहर तक आलस में ही घिरे रहते हैं और भगवान का नाम तक भी लेने से डरते हैं। ये तो विचारक शेख सादी ने दुखभरे स्वर में कहा, बेटा बहुत अच्छा होता कि तुम भी सोता रहता और नमाज पढ़ने न आता। कि तू भी इनकी तरह ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों कैसा? बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा? शेख सादी ने और भी गहरे गहरे में डूब कर कहा, तब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से तो बचा रहता मेरे बेटे। कि तेरे मन में अगर तू नहीं आता तो ऐसा विचार तो कम से कम नहीं आता कि संसार के लोग हैं वो कितने आलसी हैं,
कितने दोपहर तक सोते रहते हैं, कैसे अपने कर्तव्य से विमुख हैं। दूसरे के विषय में सोचने का अवसर तो नहीं आता, स्वयं के विषय में तो घर रहता तो सोए रहता, दूसरों के विचार तो नहीं करता। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि तू भी न आता, दूसरों की चिंता तो नहीं करता, स्वयं की चिंता तो करना दूर का विषय रहा, तू तो दूसरों की चिंता करने लग गया है। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह है यह कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कर्मों से उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ न ला दूं कि मैंने ऐसा काम किया है तो इनको भी ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा तो दूसरों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। ये अहंकार है वो घृणा का पिता है, और घृणा है ना वो जीवन को ही नष्ट कर देती है, व्यक्ति को कुंठित बना देती है घृणा। कि आप किसी से नफरत करते हो तो उसको देखना ही पसंद नहीं करेंगे, और देखना पसंद नहीं करेंगे तो क्या वो वस्तु आपसे हटाई जा सकती है? तो उसके ऊपर तो उस घृणा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके विचार ही घृणित होने लग जाएंगे। इसलिए घृणा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु बताई गई है। खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है, कि घृणा ही उसका क्या कर देती है, विनाश कर देती है। क्योंकि मन में जैसे विचार आपके रहने लग जाएंगे वैसी ही आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, वैसा ही आपका व्यवहार बन जाएगा। जो घृणा करता है इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ, कि मैं किसी के प्रति घृणा करता हूँ तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, मेरा ही कुछ ना कुछ नष्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे मन में भाव हैं वो हर वक्त वैसे ही रहेंगे, और मन में भाव रहेंगे तो मेरा खुद का ही विनाश होगा। तो घृणा को रोकना जरूरी है। इसलिए दूसरों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, दूसरों से घृणा करने की जरूरत नहीं कि ये सोए हुए, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको राम भगवान का नाम लेना चाहिए था, नमाज पढ़नी चाहिए थी। ऐसा सोच करके आप इनको घृणित, इनके विषय में अपने मन में घृणा उत्पन्न कर रहे हैं, और मन में घृणा होगी तो आपका ही कुछ ना कुछ विनाश होगा, आपके विचार कुंठित होंगे, आप कुंठा स्वभाव में आ जाएंगे। हाँ जी, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न ही न होने देना बहुत जरूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। लेखक है वो अपने मित्र को और एक बात कहना शुरू कर देता है। मेरे एक मित्र हैं श्री कौशल जी, उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस पास नहीं कर सके, और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा। कि वो कक्षा 9 तक ही पढ़ पाए और आगे पढ़ ही नहीं पाए, आगे अध्ययन अनुत्तीर्ण हो गए, इसलिए उन्होंने वहीं से स्कूल को छोड़ दिया। इनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोल दिया। साझी समझदार था, कर्जा प्रेस के नाम लिखता रहा, आमदनी अपने प्रेस फेल हो गया, और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए, चारों ओर से कर्जे में डूबे गए। कि जो उसका साथ में काम पार्टनर था उसने आय तो अपने नाम लिख ली, और कर्जा होता रहा वो अपने उसके लेखक के मित्र कौशल जी के नाम लिखता रहा। और जब अंत में प्रेस बंद हो गया तो चारों ओर उसकी कर्जा ही कर्जा दिखाई देने लग गया। अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने बर्तनों का एक कारखाना खोल दिया। बर्तन बनते, कलई होती, रुपए छनका करते। सेठों में गिनती होने लगी, पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई। उससे लिए इरविन अस्पताल पड़े रहे, कारखाना मजदूर खा गई। 5 महीने बाद लौट कर आए तो लेना कम था, देना बहुत था। कि वही ढाक के 3 पात, वही स्थिति फिर हो गई। यहाँ भी ताला बंद किया। पंसारी की थोक दुकान थी, मेवा के ढेर लग गए, ढेरों आते, बोरियां जाती, फिर रुपया बरसने लगा। पर जाने कैसे ये घटनाएं भी छितरा गई, और पत्नी का सारा जेवर बेचकर जाने छुटाई। कि मित्र है उसका बदकिस्मती है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कि आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत ही खराब हो तो आप अवनति को ही प्राप्त होते हैं, जैसा यहाँ लेखक ने अपने मित्र का उदाहरण दिया है। खाली तो रह ही नहीं सकते थे, कि बिना काम वो रह नहीं सकते थे, और काम जो भी करते उसमें घाटा लग जाता। घर से दूर जाकर होटल खोल लिया, चला चमका और ठप हो गया। वहां से भी हटे और अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। यहाँ से एक बीमा कंपनी में गए, खूब चमके। बीमा कंपनी में डायरेक्टर का कुछ झमेला मचा तो इन्होंने शरबत की दुकान खोल ली और एक अखबार निकाल दिया। दोनों खूब चले, पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए। कि वैसा ही हर्ष हुआ जो अन्य कार्यों का
हुआ कि उनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी लेकिन अंत बड़ा शोचनीय था। अब यह एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ ये ऐसे चमके कि पिछली सब चमकें धीमी पड़ गई। एक बार तो ऐसी हवा बंधी कि गांठ बंध गई। फिर वे बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी में ताला पड़ गया। मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे। बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था, भरा हुआ था। धूम थी चारों ओर, उन्हीं का चर्चा था, खूब जोर रहे थे। देश स्वतंत्र हुआ। उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने कितनी दिन बंदी रहे, जाने कैसे बचे, कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और अब शांति के साथ सम्मान की और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता है कि ये सज्जन कितने अद्भुत हैं, कि कितनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझे पाता। कि मैंने उनके बारे में बहुत विचार किया लेकिन उसके बारे में कभी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया कि कितना महान आदमी, कितने कार्य करके असफल होने के बाद भी कार्य करता जा रहा है। एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंहल। उनका कारखाना भी फेल हो गया और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनकी 2 मोटरें बिकनी थी पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाजार में न था। एक दिन बहुत उबे हुए, दुखी हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब जितने में बिकते हैं उतने में बेच दें, पर ये मामला निपटा दें। मैंने कहा, मामला तो निपटाना ही है पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूं? कि काम तो होना है लेकिन अनर्थ कैसे कर दूं? जितनी कीमत है उतनी कीमत तो कम से कम मिलनी चाहिए। अगर उससे भी आधी कीमत अगर दें तो मैं ऐसा कार्य कैसे करूं? ऐसा कार्य मेरे से नहीं किया जा सकता। बोले 6,000 में ही बेच दीजिए। बात यह है कि मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। कि ये अगर कार्य समाप्त हो जाए तो मैं नया कार्य शुरू कर लूँ। तब तक ये कार्य समाप्त नहीं होगा जब तक मैं नया कार्य भी शुरू नहीं कर सकता। इसलिए आप इनको किनारे लगा करके मेरे को फ्री कर दीजिए ताकि मैं नया कार्य कर सकूँ।